हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कोडिंग हब। हम पिछले वीडियो में चैप्टर 6 जो कि है लिस्ट की हम शुरुआत की थी। तो लिस्ट में हमने लिस्ट के जो ऑपरेशंस, उसके मैनिपुलेशन, उसके मेथड्स, उसके कैसे उसको स्लाइसिंग करना, उसको ट्रेसिंग करना, कॉन्केटेनेशन, रेप्लिकेशन, मैट्रिक्स वगैरह जो भी किए थे हमने। और लास्ट में देखा हमने मेमोरी लिस्ट में के मेमोरी के स्टोरेज कैसे होती है, डीप कॉपी, शैलो कॉपी और आपकी नॉर्मल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी को भी देखा। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 7 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है सीक्वेंशियल टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड इम्यूटेबल आर्किटेक्चर, स्ट्रिंग एंड टपल्स। मैं पिछली वीडियो बोला था कि चैप्टर 7 थोड़ा लंबा होने वाला है, 1 घंटा थोड़ा पार हो जाएगा। तो क्योंकि हम इसमें दोनों मेजर और टपल्स को फॉलो करने वाले हैं। तो पहले आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या चीज? स्ट्रिंग बेसिकली कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट कैरेक्टर्स के एक फाउंडेशन होता है जो कुछ ऐसी टाइप की है। ये एक स्ट्रिंग है, पहले पता होगा। वो सिंगल कोड में होता है, डबल कोड में होता है, ट्रिपल कोड में भी हो सकता है। ट्रिपल कोड बेसिकली आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है सब मॉड्यूल पैकेज की, और इसमें भी हो सकता है। तो a Python string is an immutable order sequence of characters. Under the hood, Python does not represent text as a simple array of bytes. Instead, it abstracts characters within the Unicode, allowing it to represent characters, symbols, and emojis from any language. हम इसमें यूनिकोड स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई भी टीसीबी टाइप का कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, जैसे वो लेटर हो, सिंबल हो, इमेजेस हो, कुछ भी। अगर हम कोड्स के अंदर नंबर लिख देंगे तो वो भी एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अंदर तो स्टोरेज कैसे काम करता है? अकॉर्डिंग टू पीईपी 399 के हिसाब से, टू ऑप्टिमाइज मेमोरी, पाइथन यूजेस एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन डिफाइन इन इसमें डिफाइन की गई है दैट डायनामिकली चेंजेस द स्टोरेज साइज पर कैरेक्टर बेस्ड ऑन द हाईएस्ट यूनिकोड कोड पॉइंट इन द स्ट्रिंग। जैसे आपके लैटिन वन के कोड स्टैंडर्ड में 1 बाइट पर कैरेक्टर, मतलब उस टाइम के, जैसे इसमें आपके एक कैरेक्टर की एक साइज सिर्फ एक ही बिट है। यूसीएस 2 स्टैंडर्ड में आपके 2 बाइट्स पर कैरेक्टर, जैसे कि आपकी अ, ये जैसे कोड हो गए सब, साइक्लिक, ग्रीक, हिब्रू, इस सब कुछ भी होते हैं तो इसमें 2 बाइट्स पर कैरेक्टर होता है। और यूसीएस 4 का मतलब है 4 बाइट्स पर कैरेक्टर। तो यूज्ड इफ एनी कैरेक्टर रिक्वेस्ट 4 बाइट्स, इमोजीज हो गया, हिस्टोग्राफ्स की, उस सब में एक कैरेक्टर्स को 4 बाइट की स्पेस लगती है। तो पाइथन स्ट्रिंग्स भी वही सेम कंटीन्यूअस मेमोरी ब्लॉक स्टोर होता है फॉर फास्ट। O1 का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी, 1 का मतलब है सिंपलेस्ट। तो रैंडम एक्सेस इंडेक्सिंग बट दे अटेम्प्ट द फुटप्रिंट टू कंजर्व रैम। तो लिस्ट क्या करता है कि वो रैम में बस रैंडमली स्टोर नहीं होता है, लिस्ट एक ब्लॉक दी जाती है जो कि वो एक्सटेंडेबल है, म्यूटेबल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग की जो फुटप्रिंट है वो परमानेंट है, एक बार डिक्लेयर होने के बाद वो रैम में फिक्स हो गया, अब उसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर। Immediate memory pooling, strings are strictly immutable. Once created in memory, their contents cannot be altered. कोई भी ऑपरेशन, कोई भी मेथड इसको स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते, किंतु कॉन्केटेनेशन, केसिंग चेंजेस हो सकता है। पर स्ट्रिंग, अगर ये दोनों कॉन्केटेनेट, रेप्लिकेशन या फिर कोई केसिंग चेंज करना, तो ये बस एक ब्रांड न्यू स्ट्रिंग, उसी स्ट्रिंग की एक कॉपी आपको सीक्रेटली दूसरी एड्रेस से बन के उसमें आपके ऊपर ऑपरेशन होता है, जो भी ऑपरेशन परमिसिबल है। कुछ कुछ ही परमिसिबल है, किंतु आपके जो मेन स्ट्रिंग का आप उसको कुछ भी अल्टर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग इंटरनेट पाइथन ऑटोमेटिकली कैचेस शॉर्ट कंपाइल टाइम स्ट्रिंग कांस्टेंट। और अगर वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर अगर बनाएंगे, इसकी में रूलिंग हुई थी कि सबसे पहले आपकी नंबर नहीं होगी, कोई लेटर अपर या स्मॉल होगी, इसका आपका अंडरस्कोर भी हो सकता है। तो इसकी जो पैटर्न होगी आपको ये है स्लैशिंग करने की। स्ट्रिंग की तो पैटर्न अब मेरे को दिखाई दिया, str1 इक्वल टू पाइथन। इसके भी इंडेक्सिंग है। पी शुरू होता है 0 से, एन खत्म होता है 5 से। 0 1 2 3 4 5, 6 का तो हमेशा लेंथ। और इंडेक्सिंग के लास्ट इंडेक्स हमेशा -1 ही होता है। स्ट्रिंग, वेरिएबल, स्टाफ, स्टॉप स्ट्रिंग, इस सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ लिस्ट है, यहाँ स्ट्रिंग हो गया। तो इससे भी लाइसिंग, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग दोनों ही सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव स्लाइसिंग दोनों ही सब कुछ सेम है। लेफ्ट टू राइट है, शुरू पॉजिटिव 0 शुरू होती है, खत्म -1 से होती है, और नेगेटिव -1 से लास्ट से शुरू होता है। और माइनस एलियन वाला की अगर 6 कैटर है तो -1 to -6, अगर पॉजिटिव है तो 0 to 5।
अब इसके कोड अगर देखेंगे तो ये हमने एक एस ले लिया है, ये और एस की है ये। तो एस की ये हमने एक कोड ले लिया, ये रशियन कोड है कुछ भी हो, किंतु इसकी जो कैरेक्टर 2 बाइट्स पर कैरेक्टर लग रहा है। तो हमने यहाँ एक इमोजी दे दिया है, यहाँ शो नहीं हो रहा है बात है, किंतु यहाँ पे इमोजी हम यूज कर सकते हैं। जैसे इमोजी मतलब ये वाली इमोजीज। लोड नहीं हो रहा है अभी। जैसे जब ये वाली से इमोजी हो गई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस इमोजी को डालने का एक कारण है यूसीएस 4 रेंज सेटर इंक्लूडेड। तो इस इमोजी की एक इमोजी की आपकी साइज हो जाती है 4 बाइट्स। तो ये आपकी एफ स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे भी कैसे भी प्रिंट कर सकते हो। आपको पहले एफ स्ट्रिंग मेरे को कैसे कैसे यूज करना है आपको बोला ही था। ये दोनों सेम सेम चीज है। देखें तो यहाँ पे आपका एरो साइज प्रिंट हो गया, साइज भी आपकी प्रिंट हो गया 54 बाइट्स। 1 2 3 4 5। तो ये आपकी 86 बाइट्स हो गई, क्योंकि इसमें आपकी, और ये आपका हेरो हो गया आपका 80 बाइट्स साइज दिख जाए आपको। इसमें आपके स्ट्रिंग इंटर मेमोरी एड्रेस, आप सेम ही वैल्यू को हम दोनों अलग अलग स्ट्रिंग में पुट करेंगे, तो दोनों की जो आईडी है वो ट्रू हो जाती है, और दोनों की जो एड्रेस है वो भी सेम हो जाती है। क्योंकि अगर हम एक ही वैल्यू दोनों अलग स्ट्रिंग में देंगे तो उसकी वैल्यू के हिसाब से स्ट्रिंग इमिटेबल है, तो वो उसको मल्टीपल कॉपीज की जरूरत नहीं, तो इसलिए वो उसकी जो एड्रेस सेम हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्स में सेम ही चीज है। फर्स्ट टोकन 0, लास्ट कैरेक्टर -1, मेरे कैरेक्टर -3 करो या 2 करो, एक ही बात, आपका आपका मर्जी है। हो गया। स्लाइसिंग करना, स्लाइसिंग भी ऐसे ही स्टैंडर्ड वाइज से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्सल भी ऐसा है, आपको कुछ चीज रिवर्स करना, स्ट्रिंग को भी बेसिकली जो लिस्ट में हमने देखा, स्ट्रिंग में भी बेसिकली वही चीज है। जो भी ऑपरेशन स्ट्रिंग लिस्ट में, रेप्लिकेशन, जितने भी आप स्लाइसिंग ट्रेसिंग जो भी आप देख रहे हो, वो जितने डाटा स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी सेट, सब में एक ही काम करता है। फंक्शन एक ही है। अब इसके बाद आ जाए हम, तो टेक्ट -4 -1 -2 -3, इसका आंसर हो जाएगा आपका टी। आ गया। तो अब आपका आ जाता है ये राउट गेटवे नॉर्थ। तो शुरुआत 2 से करेंगे, तो 0 1 2 टी से शुरू हुआ 10 तक, एक एक स्टेप, 3 स्टेप लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8। तो बेसिकली इसमें क्या प्रिंट होगा, TAN। तो ये सेम चीज है, आपको जैसे लिस्ट में क्या यहाँ पे वैसे ही करेंगे, इसकी भी आंसर सेम ही आ जाएगी आपकी। आगे आपका, इसमें हम रिवर्स कर रहे हैं। तो अब बेसिकली इस कोड में क्या हो रहा है, हमने सोर्स कोड ले लिया है, कोड नाम का स्ट्रिंग ले लिया हमने, फॉर इंडेक्स इन रेंज एलियन सोर्स। एलियन सोर्स का मतलब है इसकी लेंथ जो कि 4 है। तो अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी अभी आप 4, और 4 होगी इसकी वैल्यू। अब इसमें क्या हो रहा है, एफ इंडेक्स सोर्स माइनस इंडेक्स एंड इक्वल टू ये। तो अब इंडेक्स पहले प्रिंट होगा, तो जो कि आपका 0 हो जाएगा। सोर्स की इंडेक्स माइनस इंडेक्स, तो अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे -0 की, ओके, -0 का मतलब है कि 0 ही होगा। तो इसका पहला का कोड आ जाएगा आपका 0 C 1 ये 1 है, किस लिए, क्योंकि अगर हम यह 1 करेंगे तो -1 पे ये आता है, और 2 -2 पे आपका डी आता है, 3 -0 को अगर माइनस करेंगे प्लस में 0 0 होता है। अब आपका ये आ गया, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग में एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों की जो आईडी है हमेशा ट्रू हो जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, दोनों की जो कॉपी है ओरिजिनली रहती है, कोई नई कॉपी नहीं बनती। इसमें एरर हमें खोजना है, फाइंड द एरर। एरर है कि हम एक स्ट्रिंग की एक बार अगर हमने डिक्लेयर कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको हम करने की कोशिश करेंगे तो ये टाइप एरर का एरर थ्रो करेगा, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसकी जो आपको डेमो मैंने लिस्ट के वीडियो में दे दिया था, और इसको देखेंगे।
स्ट्रीम इक्वल टू लोग एलओजी स्ट्रीम 1 to 100, 01 ओजी का इसका आंसर आएगा, क्योंकि लिस्ट में किया अगर आपकी इंडेक्स अगर स्टॉप वैल्यू अगर रेंज से ज्यादा है तो वो स्टार्ट के बाद जितनी भी लेटर्स है कि सब उसकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपका आ गया आपका कोड कंप्लीशन। मस्ट प्रिंट 2 4 3, 2 4 6 को प्रिंट करवाने की क्या करना पड़ेगा, हमें शुरू करना होगा 2 से। तो 2 किस पोजीशन में है, 1 में है, तो हमें 1 करेंगे। अब हम एंड काम करेंगे 2 4 6, 6 किस पोजीशन में है, बेसिकली 6 किस पोजीशन में है, तो 0 1 2 3 4 5 पोजीशन में। तो 5 नहीं 6 ही डालेंगे, ताकि एक आगे थोड़ा रह जाए। अब हम स्टेप क्या करेंगे, तो फिर 2 4 6 स्टेप तो बेसिकली 2 ही होगा, आपका स्टेप 2 है। तो अब इसकी आंसर है 2 4 6, आपकी आंसर आ जाएगी है। ओके, आपका नेक्स्ट आता है राइट प्रोग्राम या टेक्स्ट स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल टू, ये जो वगैरह है स्लाइस इनटू एक्स्ट्रा ओनली द अल्फाबेटिकल अपर केस कैरेक्टर। तो हमें इसमें एक्सट्रैक्ट करना है बस कैपिटल अल्फाबेटिकल अपर केस कैरेक्टर्स को ही करना है। अपर केस मतलब जो भी कैपिटल है, जो ए बी सी डी है वही है, हमें नंबर्स को इग्नोर कर देना है। तो अभी हमें कैसे करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे हम। इफ ए डॉट इच अपर, एक बहुत ही इनक्रेडिबल फंक्शन है, ये स्ट्रिंग की फंक्शन है, अभी अगले अगले टॉपिक में ही आएगा। इसका काम ये है कि इज अपर चेक करता है कि हमने जो ये पहली कैरेक्टर उठाई है क्या ये अपर केस में है कि नहीं। अब हमें चाहिए वही चाहिए, अगर अपर केस में है तो वो ए को प्रिंट कर दे, एंड इक्वल टू कुछ भी ना हो। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ए बी सी डी। देखो हमने कैपिटल लेटर को प्रिंट कर दिया है, एंड इसलिए कि ताकि लास्ट में बीच में कोई गैप ना रहे, दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो। अगर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे, बिकॉज पाइथन is immutable invoking any casing और रिप्लेसमेंट ऑपरेशन स्ट्रिंग मॉडिफाई कैरेक्टर इज ना, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर हम कोई भी केसिंग या रिप्लेसमेंट करेंगे तो उसकी जो ओरिजिनल चेंज नहीं होने वाली, कि जो उसकी जो एग्जिस्टिंग मेमोरी में जो कैरेक्टर्स है वो एक नई बनती है, उसके ऊपर चेंज होता है, ओरिजिनल कभी चेंज नहीं होता है। अब हम दूसरा एक लेने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन, जो कि इसका क्या है, ये बेसिकली क्या इसका आंसर आ रहा है, सेंटेंस इक्वल टू डेटाबेस ऑफलाइन का एक स्ट्रिंग है। और ले लिया हमने एक स्ट्रिंग, रिवर्स द एंटायर स्ट्रिंग एक्स्ट्रा द फर्स्ट 5 कैरेक्टर ऑफ द रिवर्स। हम पहले रिवर्स करना होगा, तो आरवी लिख दिया हमने सेंटेंस। तो रिवर्स करने का एक शॉर्टकट था, जो कि है कोलोन कोलोन -1। हम लूप भी यूज करते हैं कि लूप करना थोड़ा ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे यूज कर देंगे। तो जो पहली फर्स्ट कैरेक्टर हमें आउटपुट देनी है, तो प्रिंट आरवी 0 शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 तक करें, ताकि पहली 5 प्रिंट हो जाए। हो गया फिर कुछ नहीं, बस लिस्ट में जो भी ऑपरेशन किया स्ट्रिंग में भी वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि अब इसमें आता है एडवांस स्ट्रिंग म्यूटेशन एंड पार्सिंग प्रोटोकॉल्स। इसमें आप स्ट्रिंग की बेसिकली फंक्शन, जैसे लिस्ट के फंक्शन थे, स्ट्रिंग के फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग का स्ट्रिंग ले लिया हमने, str2 इक्वल टू रॉकेट A520। ओके, अब हमने एक स्ट्रिंग ले लिया 150, और हमने स्ट्रिंग ले लिया तो यहाँ पे हम कुछ भी स्ट्रिंग लेंगे तो एक काम करते हैं, बस नंबर ही ले लेते हैं। एक नंबर ले लिया हमने, लास्ट में एक लेटर हम ऐड कर देते हैं,
और एक हम स्ट्रिंग ले ली हमने एक स्पेस के साथ, दो स्पेस के साथ। तो अब शुरू करते हैं। डॉट अपर क्या करता है कि सारे अल्फाबेट कैरेक्टर को अपर केस कर देता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट str1 डॉट अपर प्रिंट करेंगे तो ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ये आपकी कैप्स में प्रिंट हो जाएगा, कैप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। अब आता है डॉट लोअर। लोअर का भी एक ही काम है, वो सारे केस को लोअर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों देखो एक पी कैपिटल के में हमने रखी हुई है, तो ये सभी लोअर केस में हो जाएगा। ओके। तो आती है डॉट कैपिटलाइज। तो मान लो अगर इसको हम पी कर दिए, इसको भी हम सारे स्मॉल कैप्स में कर दिया हमने, लोअर केस में कैपिटलाइज अगर हम करेंगे तो कोई भी वर्ड की जो पहली जो लेटर है वो आपकी हो जाएगी कैपिटल, इसे कहते हैं कैपिटलाइज। डॉट टाइटल का मतलब है, जैसे इसके हम ले लिए डॉट टाइटल, तो अगर हम डॉट टाइटल ले लेंगे तो वर्ड की जितनी भी फर्स्ट लेटर होगी हर एक वर्ड की वो हो जाएगी कैपिटल। तो इसमें फर्क क्या है, कैपिटलाइज बस पहली कैरेक्टर को ही कैप्स में करता है, और टाइटल जितनी भी सेपरेट वर्ड्स की सारी फर्स्ट लेटर को कैप्स में कर देता है। डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करता है, मान लो यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम में एक में स्पेस दे दिया मैंने, एक बड़ा सा स्पेस दे दिया। तो अगर हम स्ट्रिप का मतलब ये है, अगर हम इसको स्ट्रिप करेंगे तो इसकी जो स्पेसेस है वो हट जाए। अब ये चीज आपके, अगर आप कोई भी कोडिंग या कोडिंग प्लेटफॉर्म में अगर आपको कोई कोर्स दिया जाएगा ये पाइथन करने को, तो उसकी जो टेस्ट केसेस में जो रन होता है, कभी कभी अगर आप सही आंसर भी आएगा, अगर आपके फाइनल आउटपुट अगर एक भी स्पेस गलती से आया तो वो टेस्ट केस हो जाएंगी फेल। तो उसको ऐसा ना हो, स्ट्रिंग के केस में ना करने का हमें स्ट्रिंग यूज करते हैं कि चाहो तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो हट जाए, तो उसमें बहुत कम। स्ट्रिप का मतलब है लेफ्ट में जो भी आपकी स्पेस है वो हटेगी, आर स्ट्रिप का मतलब है राइट में जो जितनी भी लीडिंग स्पेस हट जाएगी। स्ट्रिप का मतलब है कि सारी स्पेस ही लेफ्ट लेफ्ट राइट जो भी स्पेस है हट, ये स्पेस नहीं हटेगा, जो बीच का है वो नहीं हटेगा, जो ये लास्ट और ट्रेडिंग स्पेस है वो ही हट। तो हम अपना कर देते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या है, स्प्लिट का मतलब है कि हमें स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बन, बाकी अगर ये पाइथन प्रोग्रामिंग है तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे। इससे क्या आएगा, एक लिस्ट आ जाएगी, पाइथन एक एलिमेंट है प्रोग्रामिंग के लिए, जितनी भी अलग अलग सेपरेट वर्ड होगी इसकी जो डेलीमीटर है वो करेंटली आपकी है स्पेस। अब इसकी डेलीमीटर चेंज कर सकते हो, जिसकी हमने यहाँ पे डेलीमीटर दिया कॉमा स्ट्रिंग 2 में, तो हम अगर स्प्लिट में अगर हम दे दिए भाई जहां जहां स्पेस है वहां से अलग कर दो, स्प्लिट कर दो, यहाँ पे देखो आ गया क्या करेंगे तो देख सकते हैं आप, और रॉकेट आ गया। ये वाला जो है आपका भी हट के आ जाएगा, हट गया नहीं है इसमें। ज्वाइन का मतलब ये है कि कोई भी लिस्ट या टपल की जो भी स्ट्रिंग्स है, मतलब एन नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है उसको कॉन्केटेनेट करके एक साथ ज्वाइन कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ एक काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग एक लिस्ट है, पाइथन इज फन, ले लिया हमने। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे, लिस्ट वन जो जॉइन, तो हमें बेसिकली करना क्या, नहीं ज्वाइन यहाँ पे होगा इटरेबल। जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट को ले लिया एक सीक्वेंस के हिसाब से, तो हमें उनके बीच क्या से ज्वाइन करना है हमें वो स्पेसिफाई करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम स्पेस देखते हैं, स्पेस जैसे काम करेगा,
तो हम यहाँ पे एक स्पेस देते, मतलब इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है उसको एक स्पेस से सेपरेट करके एक साथ जोड़ दो। और इस देखो इसमें दो स्पेस का आ गया। अगर हम इसको चेंज करके कर देंगे हाइफन, तो बीच में हाइफन आ जाएगा, देख सकते हैं। अगर इसको कर देंगे स्टार या फिर हैश कर देंगे तो बीच में हैश आ जाएगा। बोले रिप्लेस क्या करता है, अ, अंदर में कोई भी स्ट्रिंग के अंदर में कोई भी अगर एलिमेंट को अगर आपको उसको चेंज करके कुछ और करना हो, तो जैसे कि आप तो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आप ये जरूर कर सकते हो कि आपको क्या करना है, str1 डॉट रिप्लेस। तो हमें जो रिप्लेस करना है, मानो हमें पेस्ट में पाइथन को रिप्लेस करना है, और तो हमें किसे रिप्लेस करना है, जैसे हमने कर दिया एसक्यूएल, तो ये आपकी एसक्यूएल प्रोग्रामिंग बन जाएगी। इससे अगर आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस फंक्शन से आप चेंज करना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ कोड है। अब मेरे को सब ये सब दिखा दे तो आपको दुआ करना टाइम वेस्ट होगा। तो अब हम इसमें जाए, टेक क्लाउड नोड, टेक द स्ट्रीप डॉट अप। तो इसकी क्या वैल्यू, तो आपने बोला कि हमने तो एक ही वैल्यू नहीं, गलत बात है। हम सिर्फ एक फंक्शन नहीं, हम एक ही स्ट्रिंग के ऊपर मल्टीपल फंक्शन एक साथ कॉम्बाइन करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम, आप पहले जो फंक्शन यूज करेंगे इसके बाद जो लिखेंगे, आपकी जो पहले वाली है पहले वो एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद ये वाली। तो पहले हमने लिखा टेक डॉट स्ट्रिप, इसकी जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये जो वैल्यू स्ट्रिप हो जाएगी। इसके बाद में ये डॉट अपर, आपकी जो ये जो आपकी जो टेक्स्ट है ये आपकी अपर पेंट होगी, आप देख सकते हो इसमें कोई भी स्पेस नहीं। तो अगर वो चेस्ट टेस्ट करना है कि अगर आप पहले अपर करेंगे तो हम बाद में स्ट्रिप करेंगे, तो क्या दोनों की जो वैल्यू है सेम आती है या अलग, तो आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। क्योंकि अगर हम अगर हम चार स्ट्रिप करेंगे तो देखेंगे दोनों इसके बीच जो है एक स्पेस आ गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों के ही साइड में एक स्पेसेस है। तो आप पहले अपर की, इसके बाद आर स्ट्रिप करती है, तो यहाँ पे स्पेस थे, फिर यहाँ स्पेस है, तो पहले अपर होगा इसके बाद आर स्ट्रिप होगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आ गया आपने, अभी हमने इसको किया है, स्प्लिट करना है जहां जहां ये है तो इसकी एक लिस्ट बन जाएगी। तो मैं तो दिखा देता हूँ। पहले टोकेंस को अगर हम प्रिंट करें तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे एक लिस्ट बन चुकी है। इसको तो अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। मतलब अगर हमको एक स्ट्रिंग से लिस्ट बनना है, वो लिस्ट से, अगर स्ट्रिंग से लिस्ट बनाना है तो हम यूज करेंगे स्प्लिट। अगर लिस्ट से अगर हमको वापस स्ट्रिंग बनाना है ज्वाइन करके, तो हम यूज करेंगे ज्वाइन। तो ये क्या फाइल नेम है, फाइल नेम रिप्लेस पीएनजी को डॉट पीएनजी में रिप्लेस करना है डॉट जेपीजी, ठीक है, रिप्लेस हो गया। मैसेज एरर, इसमें एरर है, तो ना इसमें एरर नहीं है, एक स्ट्रिंग था, सॉरी माय बैड। आउटपुट ट्रेस करना है, मैसेज तो अपर, हमने पहले अपर के, तो ये हो गया अपर, कैसे हो गया रिप्लेस आर एक्स, क्या ये रिप्लेस होगा एरर। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि मैसेज डॉट अपर ये बस एक ऑन द स्पॉट चेंज नहीं करता है, ये बस एक चीज रिटर्न करती है, टेम्परेचर करती है। अगर हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया तो ये बस चेंज ही नहीं होगा, मैसेज एरर की एरर ही रह जाएगी। मैसेज डॉट रिप्लेस आर एक्स, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, मेरे पास भी नहीं करता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं वो उस ओरिजिनल स्ट्रिंग की सीक्रेटली मेमोरी में एक दूसरी कॉल बन के वही चीजें प्रिंट होती है। यहाँ पे अगर हम कोई प्रिंटर यूज नहीं करें तो आप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ओरिजिनल ही रह गया। अगर आप फंक्शन में अगर आप इसको करेंगे प्रिंट, अगर आप प्रिंट के अंदर लिखेंगे तो वो जरूर आपका चेंज हो जाएगा, किंतु वो बस फॉर्मेट ही है, आपका ओरिजिनल बस
बाहर एक कॉपी लेकर उसको हटाते हैं। मेथड चेंजिंग ट्रिक्स। अब पहले हमने स्ट्रिप किया, अब दोनों के बीच 24 पे स्ट्रिप हो जाएगी। इस पर टाइटल का मतलब है जितनी भी पहली पहली वर्ड हो, पहली क्या टाइटल हो सकती है, तो ये टाइटल हो जाएगी, ये टाइटल होती है, क्या रिप्लेस करना है स्पेस को अंडरस्कोर। तो इसकी आएगी एस विथ कैप सिस्टम अंडरस्कोर सी विथ कैप्स, कैपिटल सी चेक अंडरस्कोर इस पर कैपिटल ओके। हो गया बाकी आपका क्या करना है, से में ज्वाइन करना है, और इसमें ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन नहीं होगा इसमें क्योंकि हम इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड एसटीआर इंस्टेंस इन फॉर्म, हम एसटीआर के फंक्शंस को इनपुट से नहीं कर सकते। अगर हम इसको स्ट्रिंग बना दे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। डबल को पूछेगा स्ट्रिंग हो जाता है तो हो गया। फिर एड्रेस कर देता हूँ मैं ताकि आपको कोई आपका आता है और आ जाता है। अरे प्रोग्राम में टेक्स्ट रिकॉर्ड इक्वल टू ये रिकॉर्ड लेता है, ये सब ये रिकॉर्ड ले लिया जैसे मैंने। तो इसमें क्या करना है, स्प्लिट द स्ट्रिंग बाय पाइप सिंबल, ये इसको स्प्लिट करना है पहले हम। तो रिजल्ट में हमें रख दिया रिकॉर्ड डॉट स्प्लिट पाइप सिंबल दे दिया। अब क्या करना है, एस डॉट स्टेटस फिल इंडेक्स टू। तो हमने जो इसको स्प्लिट किया है, तो ये एक लिस्ट बन गई, तब एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो हमें इंडेक्स टू में 0 1 2 में स्टेटस की जो फील्ड हमें करनी है स्प्लिट अगेन बाय कोलन, तो हमें क्या करना है, और एक रिजल्ट ले लेना है। इसको हम नाम देते हैं रिजल्ट वन, इसको मैं रिजल्ट टू। तो हम दोबारा रिजल्ट टू का काम करेंगे क्योंकि रिजल्ट वन एक स्ट्रिंग अभी एक करंटली एक लिस्ट है डॉट। तो हमको क्या करना है, इंडेक्स टू वाले को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इंडेक्स टू का हम एक्सट्रैक्ट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना। तो प्रिंट रिजल्ट थ्री कर दिया हमने, रिजल्ट डॉट स्प्लिट कोलोन, जहां जहां कोलोन है वहां स्प्लिट हो जाए। प्रिंट रिजल्ट थ्री, अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो इसकी आ जाएगी स्टेटस ऑनलाइन आ गई आपकी। तो इसको आप करना क्या है कि कोलोन से आपको स्प्लिट करना आ जाएगी आपकी। अगर अब इसको हम फॉरवर्डिंग थोड़ी फॉरवर्डिंग वगैरह करते हैं, रिजल्ट थ्री 0 इंडेक्स पे आपकी आ जाएगी रिजल्ट थ्री वन। इसको प्रिंट करते आपकी जो वैल्यू आ जाएगी स्टेटस ऑनलाइन, देख सकते हैं आपका हमारा आउटपुट हो गया मैच, जो क्वेश्चन को चाहिए था। कि लिस्ट ऑफ क्रिएटेड नेम फोल्डर, हमें फोल्डर दी गई है, इसमें कुछ कुछ टाइप के एलिमेंट्स है, तो हमें इसमें करना क्या है, ये आप देख सकते हैं ऐसे एक्सपोर्ट किया। पहले पहले हमने इसको फिट किया, फिर इसका उसको इससे फिट किया, फिर इसको फिट किया, फिर उसको एक्सेप्ट। इसमें देखते क्या कर सकते हैं आप, यूजर स्ट्रिंग ज्वाइन नेम वैलिड विंडो पर हमें ज्वाइन करना है। एक बैक स्लैश हमारे ये इसे बैक स्लैश बोलते हैं हम। तो प्रिंट बैक स्लैश को हम ज्वाइन, जिससे हम ज्वाइन करें पहले लिखेंगे ज्वाइन फोल्डर्स, सो हम प्रिंट करेंगे तो आपकी एक विंडोज पाथ की आ जाएगी। ओके, द स्प्लिट डॉट स्प्लिट मतलब कॉलर विदाउट एनी कस्टम सेपरेट ऑटोमेटिकली सी जैसा व्हाइट स्पेस कहते था।
अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करें तो स्पेसिस टैप वगैरह जो भी आपके इसमें वर्ड स्पेस आएगा उससे वो स्प्लिट कर देगा। तो ये भी स्केस सेंसिटिव है, इसको क्या करना है, रॉ फीडबैक एरर। ठीक है, ये स्ट्रिंग, ये लंबी स्ट्रिंग है, फिर ले लिया हमने। तो रिप्लेस ऑल इंस्टेंस ऑफ द वर्ड एरर, तो जहां जहां एरर है उसको हमें रिप्लेस करके, कैपिटलेशन है हो या ना हो, तो हमें उसको रिप्लेस करके हमें रखना है क्रिटिकल एरर। तो सबसे पहले ऑलरेडी यहाँ पे एक रिजल्ट वन ले लें हम। ऑलरेडी इसमें एक कैपिटल नाम की एक एरर है, तो हमें उसको पहले लोअर करना होगा। व्हाट लोअर, लोअर कर दिया। अब क्या करना है हमें, प्रिंट वन प्लेस एरर, इसे प्लेस करना है क्रिटिकल एरर। इसको हम प्रिंट करेंगे तो आपकी क्लीन रिजल्ट आपकी आ जाएगी। 71 सारी सोलिसिटर्स हो गया। ओके, तो हमारे टेक्स्ट सर्चिंग मैकेनिक्स स्पेशल एलन सर्च करना चाहिए हम। टेक्स्ट वेरिफिकेशन इंवॉल्व्स स्कैनिंग अप स्ट्रिंग्स फॉर पैटर्न, चेकिंग कैरेक्टर टाइप, रूल्स, प्रेडिकेट्स या फॉर्मेटिंग मार्जिन पर डिस्प्ले करने का हमें फॉर्मेटिंग करना हो, तो उसकी कैरेक्टर टाइप अपर है, लोअर है, डिजिट है, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेट है, नंबर चेक चेक करने के लिए हम उसको बहुत सारे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे नंबर से अपर हम पहले यूज किया हुआ है इन, अगर पाइथन में अगर पी है तो ट्रू करो या फिर फॉल्स करो। फाइंड का मतलब हमें क्या पाइथन में एच ओ एन है या पी वाई टी है, हाँ है तो ट्रू करेगा। इंडेक्स का सब है, मतलब पी वाई टी किस इंडेक्स में शुरू होता है वो भी करेगा। डॉट फाइंड वो भी सेम, अगर नहीं मिलेगा तो उसको माइनस में रिटर्न करेगा। डॉट इंडेक्स अगर आपको उसके हिसाब से उसको नहीं दें तो वैल्यू रेज करेगा। डॉट काउंट क्या करता है कि नॉन ओवरलैपिंग ऑपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट चेक करता है। तो हम देखेंगे str1 इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट ले लिया हमने, प्रिंट पी ई वाई टी इन str1, क्या str में pyt है, pyt है नहीं, ट्रू करेगा। अगर हम उसको पी को स्मॉल पी कर देंगे तो नहीं करेगा, कैसे रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, सिंपल बात है। और फाइंड सब, हमें करना क्या है, str1 फाइंड सब, मतलब हमें पी खोजना है। तो पी किस इंडेक्स में है, जीरो इंडेक्स में है। तो अगर हमें खोजना हो जीरो की पी, तो यहाँ भी है क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन को देता है। फाइंड एक ही तरीका, अगर हम इंडेक्स करेंगे str1 इंडेक्स, तो पी आर प्रो, प्रो कहाँ है, इंडेक्स नंबर 7 में है, 0 1 2 3 4 5 6 7 सात में शुरू, मतलब कि वो किस इंडेक्स से शुरू हो रहा है, जबकि शुरू तो यहाँ पे उसकी वो दे देता है। अगर आपको इंडेक्स या फाइंड में अगर आपको सबसे अगर नहीं मिला, जैसे मैंने खोल दिया एसक्यूएल, तो उसकी तो वैल्यू आपकी फिट हो जाएगी -1। अगर ये सेम चीज अगर आप करते हैं इंडेक्स के साथ, तो वो एक वैल्यू एरर थ्रो होगा। अब तो बताऊं, काउंट का मतलब ये है कि हमको काउंट करना है टी कितनी बार है, ये 2 बार है, एम कितनी बार है, ये 2 बार ही आ जाएगी। ये आपकी होगी सबसे स्ट्रच, सॉरी सर्च और वेरिफिकेशन करने के लिए। अब आपका आता है कैरेक्टर प्रेडिकेट। ये बूलियन मेथड जो आप देख रहे हैं और भी होते हैं, तीन तीन दिया है कैटेगरी, और भी सारी होती है, ताकि सब चेक कैरेक्टर को वन बार चेक करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है इस पैटर्न से मैच होता है कि नहीं होता है। जैसे हम शुरुआत करेंगे रेंज str1 डॉट each अल्फा, क्या मतलब इस अल्फा मतलब क्या ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या सब अल्फाबेट्स है,
फॉल्स। फॉल्स पे आपको आपने पढ़ा होगा अल्फाबेट शब्द अल्फाबेट है, क्योंकि यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस भी आ जा रहा है। व्हाइट स्पेस एक डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर है, तो इसलिए फॉल्स। तो अगर इन दोनों के बीच अगर स्पेस रद्द है, तो इस वैल्यू है आपकी आपकी ट्रू। ओके। और एक आपका होता है, ये जो अल्फा के अलावा और एक होता है आपका एक डिजिट। क्या इस सब में कोई डिजिट है? डिजिट नहीं है, तो इसे वैल्यू आपको फॉल्स। तो हम और एक स्ट्रिंग लेते हैं, str2 इक्वल टू नंबर इन डबल कोट करके लेना है। तो अगर हम इसको इस पर रन करेंगे str2 की होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ट्रू, क्योंकि सारे सारे नंबर से ईच एल्बम का मतलब ये है पाइथन प्रोग्रामिंग 2026। ईच एल्बम का मतलब ये है कि फॉल्स स्क्वायर ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक स्पेस स्पेस को हर है पाइथन प्रोग्राम 2026 अगर प्रिंट करेंगे, तो इसकी वैल्यू ट्रू है। इस एल्बम का मतलब है कि उसका स्ट्रिंग में अल्फाबेट से और नंबर भी है। अगर हम इसको टू पे अगर चलाएंगे, तो ये फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि ये सिर्फ इसमें ही जाएगा। टू तो हाँ ठीक है, टू हाँ टू है। तो इसका मतलब है कि अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि अल्फाबेट और डिजिट है या नहीं है। तो अगर हम इसको हटा दें, तो STR1 की वैल्यू टू आने से ओके राइट। और एक भी आपका आता है ईच अपर के स्टूडेंट के सारे जो कैरेक्टर्स है के अपर स्ट्रिंग में इज अपर। तो इसमें वैल्यू आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सारे थे दो वैल्यू। सॉरी क्या बोलता है, एक कैप्स में एक है, से दोनों काम नहीं करेगा। ईच स्पेस, ये स्पेस ये चेक करता है कि भाई की स्ट्रिंग में बस स्पेस ही है या नहीं। So, अगर सिर्फ स्पेस हो टू आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ नंबर चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो कि डिजिट्स उसे टू पे चेक करेंगे, तो आपको दिखा दिया टू आ जाएगा। स्पेशल एलिमेंट होता है कि डॉट एल जस्ट का मतलब है कि आपके str2 डॉट एल जस्ट विथ, मतलब कि हम कोई भी एक मतलब डिफरेंट विथ दे दिया हमने, वन दे दिया फील्ड कैरेक्टर हैश। तो अगर आपकी कोई भी स्पेस रह जाती है, तो मान लो अगर आपकी यहाँ पे अगर कोई स्पेस है, ओके, तो आठ दस भी इसमें एक्चुअली करता है क्या कि जो स्ट्रिंग्स है वो पैडिंग से भर देता है। स्पेशल एलिमेंट की वही कहा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कहाँ है। हाँ यहाँ का आ गया एक 15, मतलब 15 नंबर। ओके, आई अंडरस्टूड। अब हम क्या करना है कि इसमें लेंथ है मैं कर दिया आपने 30। अगर हम इसको पिन करेंगे, तो ये क्या हो गया। अगर आप 30 में पाइथन प्रोग्राम में तो पूरा आएगा नहीं, ठीक है, तो इसको आप स्पेशल एलिमेंट से ये भर देंगे। ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट में आ जाएगा। तो आंसर भी सेम अपोजिट करता है। सेंटर का मतलब कि बीच में सारो भर दो। बीच में आपका आएगा, ये आपका सेंटर है। बीच में आपका मेन स्ट्रिंग आएगा, बाकी चाहो तो अपने वो जो आपके जो एक्स्ट्रा है भर जाएगा। ओके। तो इसकी आपको क्या 6 होगी, ये यहाँ पर पोर्टल पोर्टल किस इंडेक्स 6 में शुरू हो रही है। क्या वैल्यू आ जाएगी -1। अरे गेस्ट किस गेस्ट नहीं है, तो फाइन -1 इधर थ्रो करें। इसकी डॉट इज डिजिट और इसकी वैल्यू क्या है। ये डिजिट का मतलब ये है कि क्या ये सारे डिजिट है, नहीं है इस अल्फान्यूमेरिक है, तो लास्ट वाली टू होते हैं। ओके, वैल्यू फॉल्स होगी।
आउटपुट ट्रेस एनालिसिस, तो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो नोड खोजो, इसमें भी नोड खोजना है, इंडेक्स A+1, तो इसमें क्या करना है हमें, जीरो में काम आ गया, तो इसमें इंडेक्स A+1, तो यहाँ नहीं है, सात नंबर में आपका आ जाएगा। स्पेशल अलाइन में इसमें फिल करना है कि ताकि ये सिक्योर, तो हमें इसको करना क्या है, सेंटर कर देना है कि ये सिक्योर अभी आ जाएगी। ठीक है, इस कोड में कहीं गलती, अपना गलती कहाँ होगा, इंडेक्स क्रिटिकल, अगर आपको इंडेक्स की ऑप्शन नहीं मिलेगी तो इंडेक्स एक एरर थ्रो करेगा। The expression sub is substring equals to boolean true, sub in substring equals to boolean value true, हाँ सही बात है। अब आपका आता है हाई आउटपुट सिलेक्शन इंटरवल्स, मतलब इसका मतलब पाइथन सपोर्ट सेवरल टेक्स्ट फॉर्मेट स्टाइल टू, मतलब एफ स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग है, बोथ एफ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट प्लेस होल्डर काम करता है। ये मैं पहले पूछ रहा एफ स्ट्रिंग कैसे काम करता है, जैसे ये हो गया आपका वैल्यू एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब है लेफ्ट राइट सेंटर, इसका लेफ्ट राइट है, विड्थ का मतलब क्या, टोटल कैरेक्टर विड्थ, मतलब आप कितनी साइज की आपकी चाहिए फॉर्मेट। प्रिसीजन का मतलब है, एनएफ का मतलब है कि आपको राउंड प्लॉटिंग करना है, आपको मतलब डेसिमल पॉइंट प्रिंट करना है, डॉट एनएफ, और करना है कि आपको तीन का डॉट थ्री एनएफ, फोर डेसिमल प्लेस है डॉट फोर एनएफ। ऑफ टाइप आइडेंटिफाई फ्लोटिंग पॉइंट केमिकल, और डेसिमल का एफ आ जाता है, इंच से का डी आता है, स्ट्रिंग में एस, लोअर केस में एक्स, लोअर केस हेक्साडेसिमल में एस, परसेंटेज परसेंट एक्सट्रा। तो अगर इसको देखेंगे, इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ऐसे आ जाती है। मॉडर्न एफस्ट्रिंग में अगर आप इसको, ये नॉर्मल एफस्ट्रिंग, नॉर्मल एफस्ट्रिंग इसको प्रिंट करेंगे डॉट फॉर्मेट, तो इसमें हम क्या किए, एफ स्ट्रिंग को ले लिया, होस्ट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ले लिया, बस ये भी सेम तरीका काम करेगा। हेक्साडेसिमल का काम क्या करना है कि रॉ पाई डॉट डॉट थ्री एनएफ, तो इसकी तो वैल्यू है दो तीन डेसिमल में आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है हेक्स कोड डॉट एक्स, हेक्साडेसिमल कन्वर्सन आपका आ जाएगा एफ एफ आ गया। परसेंट है तो परसेंट में को तो डॉट टू परसेंट, परसेंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करना है आपको, 88 लेस देन 10, तो मतलब इससे लेफ्ट में आगा है, आपका लेफ्ट में आ गया, तो 42 आपका राइट साइड में आएगा, और ये जो चीज है आपको एक पैडिंग पे यूज होगी, तो ये आपकी राइट में आएगी। अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, आप देख लें जरा, वैल्यू 15.689, तो पॉइंट हुआ तो 15.67 68 ऐसे यहाँ से राउंड हो गई है, दो पॉइंट ऐसे करते हैं। इसकी क्या वैल्यू आएगी, स्टेटस, तो ओके राइट में होगा, इसके बाद इसके पीछे आपको एक स्टार का और दे जाएगा, 5 आ गया आपका ओके। तो ये आपका क्या आ गया, .1%, इसको परसेंट करेंगे तो इसे 75% आएगा, ओके वेरी गुड, परसेंट में ऐसे कर सकते हैं। इसको हमें हेक्स कोड चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं हेक्स कोड कोलोन एक्स, तो वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, एफ आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यूनिट को लोड कितनी है, तो डिवाइस जीरो, ओके, तो ये आपके फॉर्मेटिंग है, ये है दिल्ली का से फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर कर दिया जीरो, यहाँ पे प्लेस होल्डर बना दिया, बट फॉर्मेट यूनिट नेम, मतलब यहाँ पे यूनिट नेम आएगा जो कि आपका आ जाता है आपका, ये डिवाइस कोड नाम कोड दिया, और लोड वैल इसमें दिया है, लोड वैल डॉट 0%, परसेंट में इस फॉर्मेट हो जाएगी, इसका फॉर्मेटिंग। तो ये आपकी लिगेसी ट्रेडिशनल स्टाइल है, ये आपकी एफटी आपकी मॉडर्न स्टाइल। इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर इस बात की है कि जो ऊपर डॉट फॉर ऑब्जेक्ट है, ये इनवर्ट, क्योंकि हमें क्या करना है,
कि कोलोन यूज नहीं होता है, ये वाला use होता है। क्या होगा आपकी? ओके। तो अब आते हैं हम यूजिंग एफ स्ट्रिंग्स इज फास्टर देन यूजिंग द डॉट फॉर्मेट मेथड बिकॉज एफ स्ट्रिंग्स आर एबल टू ऑप्टिमाइज एक्सेशन एरर। सही बात है, क्योंकि एफ स्ट्रिंग्स तो डॉट फॉर्मेट जो आपके जो पैटर्न स्टाइल है उससे कई गुना फास्ट है, क्योंकि एफ स्ट्रिंग हमेशा ऑप्टिमाइज से काम करता है रेदर देन जनरली फास्ट तो। अब हम आते हैं अगले टॉपिक में, जो कि अब हम स्ट्रिंग खत्म कर चुके हैं, अब हम आते हैं टपल की तरफ। टपल भी स्ट्रिंग की तरह ही है, इम्यूटेबल है, ऑर्डर सीक्वेंस है। एक बार ऐसा हो गया तो इसके एलिमेंट को मॉडिफाई एड, टपल की वैल्यू ऐसे होगी, टपल हम ऐसे लिख सकते हैं, टपल वन। तो अगर हम इसको चेंज करना जाएंगे, जीरो का मान हमें पुट करना है 10, तो ये काम नहीं करेगा, गलत हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग की तरह भी टपल भी इम्यूटेबल है। ये आपकी आगे एक ये है। अगर आपको सिंगल टपल बनाना है तो आपको इसमें एक क्या चाहता है अच्छा? बहुत लोग इसमें गलती कर सकते हैं। बहुत लोग सोचेंगे एक सिंगल एलिमेंट टपल बनाने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, सिर्फ इतना यूज करके आपका हमारा टपल आपका बन जाएगा। ओके। हो गया आपका। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टपल वाले के क्या नाम करते हैं कि यहाँ से किंतु अगर हम करेंगे टपल वन, तो इसकी जो वैल्यू 10 ही आएगी, ये टपल में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये एक हमें टपल कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉमा लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली करना क्या होगा, 10 कॉमा अगर करेंगे तो ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टपल लाने के लिए हमें एक सिंगल एलिमेंट देना है, इस पर एक कॉमा दे देना है ताकि ये टपल बना रहा है। तो अब हम आते हैं इसमें, बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल पाइथन इटेबल कैन एलोकेट द मेमोरी मच मोर एफिशिएंटली देन दिस। तो लिस्ट से अच्छा टपल में जो मेमोरी होती अच्छी हो जाती है। तो ये सब एक ही बात है, इम्यूटेबल है, बता आपने को दिखा दिया। ये फेक टपल है, क्योंकि ऐसे ही टपल नहीं होता, ये रियल टपल है, सिंगल अगर टपल करना हो तो। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट को अगर हम करते हैं तो उसकी मेमोरी इतनी ले रही है, 104 बाइट। अगर टपल करते हैं तो उसकी मेमोरी 20% कम ले रहा है। तो टपल ज्यादा एफिशिएंट है लिस्ट से। टपल में आपकी क्या बोलते हैं उसको कि इम्यूटेबल है, तो उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये ओरिजिनल टपल लेआउट है, ये अपडेट नेस्टेड है। तो अगर हमें कुछ चेंज करना ही है, तो अगर हम टपल के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट रख दे और उसके अंदर उस लिस्ट के कुछ चेंज कर सकते हैं तो वो चलेगा। और इसको अगर प्रिंट करने के आपका ये हो जाएगा रिवर्स, बस भी काम करता है आपका। तो डाटा इक्वल टू 10, तो ये टपल में नहीं रहेगा, फॉल्स है, क्योंकि इसको करने के लिए हमें एक कॉमा देना होगा, तो जाके ये ट्रू होगा। नेक्स्ट टाइप अगर एडमिन 1 2 3 0 1 के इंडेक्स में अगर हम दौर क्लियर करेंगे तो ये जो टपल है आपकी जीरो हो जाएगी। टपल के अंदर अगर हम लिस्ट को अगर कैसे भी ले आए तो उसको अगर हम कुछ ऑपरेशन करें तो वो काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एरर खोजना है, गलत बात है भाई, टपल में हम अपेंड कर ही नहीं सकते, टपल तो इमिटेबल है, इसमें एरर थ्रो हो जाएगा। सही बात है। इसको कोड कंप्लीट करना है हमें, एक सिंगल लेवल टपल बनाना है, तो हमें करना क्या है, इसको हटा के एक दे देना है कॉमा, तब जाके ये आपका क्लास टपल में आ जाएगा।
A tuple is inherently slower to instantiate and consumes more bytes in system memory than equivalent list than the exact same data values. हाँ सही बात है, गलत बात है। टपल स्लोअर नहीं हो सकता क्योंकि टपल लिस्ट से कम बाइट लेता है एग्जैक्ट सेम वैल्यूज पर। और इसकी जो वैल्यू ट्रेस की जाए, अगर हम एक टपल में दो नेस्टेड लिस्ट ले ले, अगर हम एक्सटेंड फंक्शन यूज करेंगे किसी के ऊपर तो वो भी काउंट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लिस्ट के ऊपर करना, टपल थोड़ी छोड़े हम। तो अगर आप देखिए इसमें कोडिंग क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं किया है कि इसके बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा कि कोडिंग क्वेश्चन लिस्ट और टपल भाई सेम ही चीज है, बस ये वो म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है। तो इसलिए मैं इसमें कोडिंग क्वेश्चन कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। टपल ऑपरेशन देखा, टपल पे सेम ऑपरेशन है, कॉन्केटेनेशन प्लस हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, टाइप कास्टिंग भी सेम ही होता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। काउंट टोटल ऑकरेंसेस ऑफ वैल्यू इनसाइड टी डॉट काउंट। अगर हम टपल टी, टपल ने नाम ले लिया हमने, 1, 2, 3 इतना हमने एक टपल बना के ले लिया। टी डॉट काउंट प्रिंट टी डॉट काउंट एक्स हम क्यों ले रहे हैं, एक्स का एक वैल्यू है कि हमें फर्स्ट जीरो बेस्ट इंडेक्स चाहिए, तो मतलब हमें 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 से 1 बार ही हो रहा है, तो यहाँ पे और एक हम 2 दे देते हैं। ओके, तो इसमें काउंट कर 2 दो बार आएगा आपका। ओके वेरी गुड। लेंथ का मतलब टपल की लेंथ खोजने के लिए सम, टपल का सम, अंदर जो भी एलिमेंट है उसका सम। ओके ओके, ये सम ऐसा होगा कुछ, हो गया। मीन और मैन से मीन मतलब कि टपल के अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू उसको प्रिंट करना, मैथ से सेम काम है। एन का मतलब भी सेम है, लिस्ट में बताया था। अगर अंदर में कोई वैल्यू अगर ट्रू, अगर पॉजिटिव है, ट्रू है, तो वो ट्रू होगा। ऑल का मतलब सारे ट्रू होने पड़ेंगे, अगर एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स हो जाएगा। जीरो का मतलब फॉल्स होता है, सॉर्टेड भी यही है बस। तो टपल में उतनी अगर हम इतना इमिटेबल है तो इसमें जो फंक्शन है उतने हैं नहीं, सॉर्टेड हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट कॉल से अगर हमको इन कॉन्केटेंट करना हो तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी आगे कॉन्केटेनेटेड रिजल्ट, ये आपकी आगे लेंथ। आउटपुट प्रिडिक्शन, तो 5, 10, 15, 20 वैल्यूज डॉट काउंट 5। तो 5 जितनी बार है 2, 2 बार है 2 इंटू वैल्यू इंडेक्स 10, 10 की सीने में 0 1, 2 इंटू 1 2, सिंपल सी बात है। इसकी बार आउटपुट निकालनी है, तो ये करेंटली अनसॉर्टेड हम सॉर्ट करने के बाद अगर हम इसको मिलाएंगे तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि सॉर्टेड डाटा की जो टाइप होती है वो टपेल नहीं होती है। ओके, फॉल्स को अगर हम खोजना चाहेंगे, फ्लैक्स इक्वल टू 0 फॉल्स एम्प्टी, एक हम स्ट्रिंग दे दिया, तो एनी फ्लैक्स का क्या मतलब है कि कोई भी एक ट्रू हुआ तो वो ट्रू में हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। तो ऑल का मतलब अगर आएगा तो ऑल फ्लैक्स, तो इसका मतलब है कि सारे फॉल्स, सारे ट्रू होने पड़ेंगे, जो कि है नहीं। तो इसकी जो वैल्यू है दोनों की ही फॉल्स आएगी। अगर हम इसको 1 करते तो एनी वाले की जो क्वेश्चन है वो आपकी हो जाएगी, तो ऑल इक्वल फॉल्स। ऑल का मतलब है सारे ट्रू होने पड़ेंगे, कोई एक ट्रू होना पड़ेगा। इसमें कहीं गलती हमारे हो चुकी है, तो इसको हम कुछ लिखेंगे इंडेक्स 22, इसमें एक एलिमेंट थ्रो होगा, क्योंकि हम इन रेंज के बाहर चेक कर रहे हैं, तो एलिमेंट थ्रो हो जाएगा। हैशटैग, तो इसमें हमें क्या करना है, बिल्ट इन फंक्शन टू सेफ्टी का स्ट्रिंग इमिटेबल टपल। तो और इसको टपल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक बिल्ट स्ट्रिंग है टी यू पी एल ई
ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ दोबारा दोबारा से। टपेल हैशट्रिक। तो इससे क्या होगा कि हम किसी भी स्ट्रिंग को, कोई भी चीज को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिस्ट का यूज फर्स्ट यूज करते हैं, टपल करने के लिए टपल यूज करेंगे। तो देखिए आप आगे तो अब आपकी आ जाती है, ये आपकी है टपल लेटेंसीज। लेटेंसी अगर अगर चेक किया जाए, ये आपकी टपल होगी, हमने ले लिया। अब क्या करना है हमें, तो फाइंड डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लेटेंसी एंड मिनिमम लेटेंसी। हमें मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की डिफरेंस फिट करनी है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें, एल मैक्स लेटेंसीज माइनस इन लेटेंसीज। अगर इसको प्रिंट करेंगे दोनों की डिफरेंस प्रिंट हो जाएगी, जो कि आंसर होती है 101.4। ओके, एक टपल बनाना है, ए एक टपल है। ओके, ए एक टपल है। तो अब है यूजर रेप्लिकेशन ऑपरेटर create a new tuple with this pattern repeated 3 times. Print the duplicate tuple। आ रही है सामने, रिजल्ट वहां पे दे रहे। तो मैं अब हमें दो चीज प्रिंट करनी है। पहले हम टपल को ही प्रिंट करेंगे 3 बार। इसके बाद हमें क्या प्रिंट करनी है, टोटल लेंथ, LEN RES हो गया। अब हमें क्या प्रिंट करना है, टोटल काउंट ऑफ द वैल्यू 20 इनसाइड इट, 20 के जितने काउंट है। तो हमें क्या करना है, RES डॉट काउंट 20 प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आपकी 3 बार होगी, ये लेंथ आपकी 9 होगी, आपकी 23 बार है, ऑब्वियस बात। अब हमारा आता है कंपाउंड डेटा अनपैकिंग एंड वैल्यू असाइनमेंट, कि अगर हम तीन टपेल में अगर 3 एलिमेंट्स है, तो अगर हम उसको पैक्ट की हुई इम्यूटेबल है, अगर हमें उसे अनपैक करना है तो हमें 3 वेरिएबल को, जितनी एलिमेंट है उतने वेरिएबल लेके उसको अनपैक करते हैं। अब वो कैसे होगा, ये तो पहले ऐसा हो सकता है। देखिए अब हम लिख ले लिया हमने, एक्स कॉमा वाई तो जेड, 1, 2, 1, 3। तो ये एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई की 2 और जेड की 3। स्टार नाम की एक चीज होती है, अनपैकिंग ऑपरेटर है, इससे कहते हैं ये काम आसान करता है। फर्स्ट आइटम स्टार मिड आइटम लास्ट आइटम इक्वल टू लार्ज सीक्वेंस। अगर कोई बड़ी सीक्वेंस है तो हमें स्टार से उसकी हम कितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हम फोकस करें। तो जीरो ऑपरेटर वैल्यू स्वैपिंग मतलब पाइथन वैल्यू स्वैप, एक्स वाई वाई एक्स स्वैप भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक सिस्टम का जो हम देखा, इसमें टपल में तीन तीन एलिमेंट से हमने 3 वेरिएबल लिया अनपैक करने के लिए, तीनों को एक साथ में कर दिया। तो अगर हम स्टार की यूज करेंगे, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स देख सकते हैं आप, 3, 4, 5, 6 है। तो फर्स्ट मिडिल लास्ट सेंसर, तो फर्स्ट मिडिल लास्ट। फर्स्ट अगर देखिए आप, ये पेट हो गया, लास्ट में ये, और मिडिल में ये पेट हुआ, और लास्ट में आपकी ये, मतलब कि आपको फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना, लास्ट और मिडिल में मान लो हमें एक लिस्ट लेना है, तो हम स्टार की यूज कर सकते हैं कि स्टार में बहुत सारी एलिमेंट्स आ जाती है। तो ये आपकी चैनल ए बी हो गया। तो हमें स्वैप करने के लिए, हमें स्वैप करने की कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम एफ स्ट्रिंग का यूज करके उसको प्रिंट करने के दौरान ही उसको स्वैप कर देंगे, ताकि हमारा जो कोड की एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाए। अब हम इसमें आ जाए, एक्स वाई जेड 10, 20, 30 होगी आराम से। तो अगर हम उसको अलग अलग, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की 20 है, जेड की 30 है, उसको अलग प्रिंट करते हैं तो अलग प्रिंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 20, 20 हो गया। इसकी वैल्यू अगर खोजने जाए, फर्स्ट स्टार रेस्ट। तो अगर हम सम और रेस्ट करेंगे, पहले तो ये निकल जाएगी, तो रेस्ट में 3 एलिमेंट्स आएगी। ये 900 सम, कैसे, 300 प्लस 200, 500 प्लस 400, 900 की बात है।
इसकी क्या वैल्यू आएगी? बी इक्वल 10 ए बी बी इक्वल ए प्लस बी, तो इसकी तो करेंगे इसकी आगे ए प्लस बी नाम की चीज नहीं होती, ए क्योंकि हमने ए को डिक्लेयर किया ही नहीं है, इसीलिए हम दोबारा ए को यूज नहीं कर सकते, इसलिए एरर थ्रो होता है। तो इसमें एक एरर है, तो हम इसको अनपैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी दो एलिमेंट्स है, तो हम इस एलिमेंट की यूज नहीं कर सकते, तो हमें दो ही यूज करना होगा। डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है नहीं है। अब इसमें कहते हैं फाइंड द मिसिंग अल्फा ऑपरेटर टू कैप्चर द मीडिया एलिमेंट लिस्ट, हमें विजुअली एलिमेंट्स को कैप्चर करना है, तो हमें यहाँ पे वैसे लिस्ट आ देते हैं। अब ये run हो जाएगा। फिर तो एक्सप्रेशन स्टार एस यूजुअली वेरिएबल अनपैकिंग ऑलवेज अच्छा एक्स एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर दे मस्ट इंटर, हाँ सही बात है। नहीं लिस्ट में करता है, तब से नहीं, क्योंकि जो स्टार एक्स है वो स्टार का काम यह है, उसको अनपैकिंग जो ऑपरेटर है उससे क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल एलिमेंट्स को लेके हम उसको लिस्ट में हम प्रिंट करें। अब हम अगर इसको प्रिंट करेंगे, इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो वैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, अंदर में टपल करना, एक टपल अगर इसको अगर हम करना चाहेंगे, तो इसकी जो आउटपुट है फोर फोर तरीके से आ रही है, हमने नेम में ऑलरेडी इसको निकाल दिया, तो हम एक टपल को यूज कर सकते हैं एक टपल के अंदर के एलिमेंट को अनपैक करने के, तो इससे काम कर गया। अब हमारा आखिर पे आ गया मल्टीपल टपल। सिक्योरिटी नाम की चीज होती है कि टपल एक बेसिकली इम्यूटेबल है, तो वो बेसिकली स्टेबल है, कर सकते हैं हैशेबल कीज, मतलब उनके सिक्योरिटी में हम हैशिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, तो ये जो प्रॉपर्टी उसको मल्टी डिमेंशनल कोडलेस या कॉम्प्लेक्स डाटा रिकॉर्ड्स में काम करने में काम। तो ऑब्जेक्ट इज हैशेबल, इट इज हैश वैल्यू दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम, और इसकी हैश वैल्यू जो है जो कभी लाइफ टाइम में चेंज नहीं होती, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। सिंस लिस्ट आर इम्यूटेबल दे आर अनहैशेबल, बोलने का मतलब है जो चीज को हम चेंज कर सकता है, लिस्ट जैसे लिस्ट हो सकता है, तो उसको हम हैशेबल नहीं बोल सकते। तो टपल और हैशेबल है, तो हम उसको टपल तो इम्यूटेबल है, तो इसलिए उसको हैशेबल बोल सकते हैं। टपल में एक नेस्टेड लिस्ट अगर हुआ तो वो अनहैशेबल हो जाएंगे, तो भाई लिस्ट म्यूटेबल है, टपल में अगर लिस्ट हुआ तो वो भी टपल भी ऑटोमेटिकली अनहैशेबल हो जाएगा। तो अगर इसको देखेंगे स्पेशल गेट इक्वल टू 00 01 10 11 और इज इन नोट नॉट गार्ड ईस्ट गार्ड, तो इसको अगर चेक करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। इसको छोड़ो, तो हम इसको देखेंगे हम, तो एक्स मल्टीडिमेंशनल डिमेंस कोऑर्डिनेट, तो ये एक दूसरी मैट्रिक्स है, तो ये हम इसको प्रिंट करेंगे, तो हम इसको 0 से प्रिंट कर सकते हैं, 01 से प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये दूसरी कोड एक है। तो हैश से बिट चेक करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो 00 है 01 है, बाकी हम कपल्स के जो कीज को लेकर एक मतलब एक डिक्शनरी की तरह एक की वैल्यू की एक पेयर बना सकते हैं, से हमें देख सकते हैं। तो इसकी तो हैश वैल्यू इतनी है। हैश फिर तभी होगा जब आपकी लिस्ट में एक आ जाएगा, आपके एक लिस्ट अगर टपल में आ जाएगा, तो वो हैशेबल नहीं हो सकता। तो अब इसको चेक करेंगे हम, इसकी वैल्यू तो आपकी थोड़ा आएगी, बेसिकली है जैसे आप लिस्ट को मैट्रिक्स करते हैं, टपल की भी मैट्रिक्स होती है, बड़ी करती है। तो ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो उसको डेटाबेस सारा 25, तो सारा 25 की क्या है वैल्यू, के एडमिन है, उसकी प्रिंट होगी एडमिन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें एरर है, रजिस्टर इक्वल की इज इक्वल टू एक्टिव, तो इसका बोलने का ये खास मतलब है कि हम इस टपल को, इस की को हम जो टपल है हम इसको हैशेबल क्यों नहीं बोले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक लिस्ट है जो उसको अनहैशेबल बना देता है। अगर हम इस लिस्ट को हटा दें, तो ये जो है आपकी हैशेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोड रन हो जाएगा। और हमें इसे कोड कंप्लीट करना है। आपको क्या लगता है इसमें क्या हो, ऐसा इसमें क्या लिखे जिससे तो ये हैशल हो जाए। भले गेम में तो एक अगर हम वेरिएबल लिया एक एम्प्टी एक डिक्शनरी है, तो हम क्या करेंगे गेम
मैं 5,5, तो इसके अंदर हम ले लेंगे टावर ईस्ट। इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये हैशर बन के टावर ईस्ट प्रिंट हो जाएगा। अब आपका आता है ये वाला कोड। क्या ये दोनों है सेम है? ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 सेम है, तो दोनों की है सेम हो जाएगी। बिकॉज टपल आर इम्यूटेबल सीक्वेंस दैट एनी टपल कैन बी यूज्ड एज अ की इन अ डिक्शनरी और इलेक्ट्रोसिव। जब अगर सिर्फ टपल में लिस्ट ना हो तो वो टपल डिक्शनरी की की ये यूज हो सकता है, क्योंकि वो हैशेबल है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। सिस्टम पाथ इक्वल टू रूट, इसमें सारे ही आपके हो जाएंगे ये। तो 0, क्योंकि हमने ये वाला ले लिया 0 1, इसको ये वाली 1 0, तो इसकी आंसर रहेगी एस्टेट्रा। ओके, तो इस क्वेश्चन से ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। इसी से इसी से हमारा इस चैप्टर को हम अभी एंड करते हैं। तो अगले अगले चैप्टर में जो कि है चैप्टर 8, उसमें हम शुरुआत करेंगे डिक्शनरी और सेट्स की, वो जो एक आखिरी डाटा स्ट्रक्चर की बात होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।